आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण बताने हैं यहाँ पर। तो उसके लिए दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है आयोडीन सोडियम सल्फाइड विलयन के साथ अभिक्रिया करती है। दूसरा है इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस को K2Cr2O7 जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, कि अम्लीय विलयन से अभिक्रिया करता है या अम्लीय विलयन में प्रवाहित किया जाता है। तो हमें इसमें बताना है कि क्या होता है इन दोनों समीकरणों में, इनका जो रासायनिक समीकरण बताना है। तो हम एक एक करके यहाँ पर रासायनिक समीकरण बताएंगे। पहला समीकरण हम बताएंगे आयोडीन की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड विलयन से। तो सोडियम सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2SO3। ये इसका रासायनिक सूत्र है। सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं इसमें, ठीक है। तो जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस सोडियम आयोडाइड तथा जल। ये उत्पाद हमें इस अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं जब सोडियम सल्फाइड आयोडीन की उपस्थिति में क्रिया करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपनी अभिक्रिया को देखेंगे बैलेंस करके। यहाँ पर जो सोडियम है वो 2 है और एक 3, ये 3 सोडियम है। तो यहाँ पर 2 एक 3, इसी प्रकार हमारे जो सोडियम है वो यहाँ पर सेम हो गए, ठीक है। 3 सोडियम यहाँ पर हो गए हैं, 2 1 3, 2 1 3, ठीक। इस प्रकार ये अभिक्रिया तो बैलेंस है। अब सल्फेट का देखिए जरा, SO3 3 1 4 O मिलकर SO4 बना लेते हैं, ठीक है। और I जो है वो 2 है, I को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस प्रकार हमारी पहली अभिक्रिया तो बैलेंस हो गई। हमें यहाँ पर भी आयोडीन बढ़ाने के लिए 2 Na बढ़ाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 Na करके अपनी आयोडीन को भी क्या कर दिया, संतुलित कर दिया, ठीक है। इस प्रकार आयोडीन भी संतुलित हो गई और NaOH से हमारा जो जल बना है वो भी संतुलित हो गया, ठीक है। तो ये हमारी पहली अभिक्रिया है। अब बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया की। पहली अभिक्रिया में हमें प्राप्त क्या हुआ है, सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ है तथा सोडियम आयोडाइड प्राप्त हुआ है, ठीक है, इस अभिक्रिया में। अब दूसरी अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो दूसरी अभिक्रिया कह रही है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन में प्रवाहित करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस K2Cr2O7 प्लस अम्लीय विलयन का मतलब है कोई प्रबल अम्ल लेना। तो H2SO4 हम यहाँ पर लेते हैं। तो इससे प्राप्त होता है K2SO4 प्लस क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस तथा जल। इस अभिक्रिया में हमें ये प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया में जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका कलर वैसे ऑरेंज होता है, परंतु इस अभिक्रिया में क्या होता है, ये जो क्रोमियम आयन है उसका रंग क्या हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। और ये अभिक्रिया एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो अपचायक का कार्य कर रहा है, ठीक है, अपचायक का कार्य कर रहा, और K2Cr2O7 है वो ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा। तो वो अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई, ठीक है। ये पूरी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया के संतुलन की बात कर ले तो यहाँ पर K2Cr2 हमारे K जो है वो 2 है, क्रोमियम आयन भी 2 है तथा सल्फेट जो है वो कितने हैं, 1 है। और यहाँ पर 3 SO2 बढ़ा देने से ये सल्फेट आयन भी इसमें परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे ये बैलेंस हो जाएगा और H2O से हमारे O बैलेंस हो जाएंगे तथा हाइड्रोजन। तो इस प्रकार की अभिक्रिया भी बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब आपको ये भी बता दिया कि इस अभिक्रिया की प्रकृति कैसी है, रेडॉक्स अभिक्रिया है ये। इसमें हमें मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होता है, क्रोमियम सल्फेट प्राप्त होता है तथा पोटेशियम सल्फेट प्राप्त होता है। क्रोमियम सल्फेट किस कलर का प्राप्त होता है, हरे रंग का, ठीक है, हरे रंग का ये प्राप्त होता है क्रोमियम सल्फेट। और ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। जैसे कि पूछा था कि केवल समीकरण देने थे कि क्या होता है इन अभिक्रियाओं में। तो आयोडीन की सोडियम सल्फाइड से अभिक्रिया करने पर सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड की पोटेशियम डाइक्रोमेट से अभिक्रिया करने पर हमें हरे रंग का क्रोमियम सल्फेट प्राप्त होता है। ये क्या है,
ये है क्रोमियम सल्फेट, ठीक है, और ये है पोटेशियम। इसी प्रकार ये भी। तो ये अभिक्रिया हमारी यहाँ पर पूर्ण हुई। आशा करती है ये अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।